नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप मुझे चलाते हुए देख रहे हैं स्कोडा की काइलैक पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसका मैनुअल वर्जन मैंने चलाया था और मैंने आपको कहा था कि मैं इसका ऑटोमेटिक वर्जन भी चलाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं चला रहा था काइलैक, मैं उसमें कुछ चीज़ें आपको बता पाया नहीं बता पाया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ऑटोमेटिक में क्या हो रहा है और क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वेल, डिफरेंस तो कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स एंड फीचर्स, बट ड्राइविंग ऑफकोर्स काफ़ी डिफरेंट है। एंड इसमें अभी भी आपको वही इंजन मिलता है जो 115 PS का पावर बनाता है, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। 6 स्पीड जो है ऑटोमेटिक है और ये टॉर्क कन्वर्टर है, ये DSG नहीं है। सो इस वजह से जो है आपको एक बहुत ही रिलायबल, बहुत ही टफ गियर बॉक्स मिल रहा है जो आपको बहुत ही अच्छी शिफ्टिंग भी देता है। स्लो स्पीड हो या हाई स्पीड, ढलान हो या ढलान से नीचे जा रहे हैं या ढलान ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको शिफ्ट्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज इसकी जो शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ है, सीमलेस है एंड क्विक भी है। तो इस वजह से, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 लीटर ने हमको काइलैक में बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है बाकी गाड़ियों से, बिकॉज ये छोटी है, इसका वज़न थोड़ा हल्का है एंड इस वजह से जो है आपको ड्राइवेबिलिटी मैनुअल में अच्छी मिल रही थी, वही ड्राइवेबिलिटी आपको ऑटोमेटिक में मिल रही है एंड एक बहुत ही अच्छे तरीके में मिल रही है। क्योंकि चलाना आसान हो जाता है, पिकअप आपको अच्छा मिलता है, मिड रेंज अच्छा मिलता है और टॉप एंड भी मिलता है। एंड ये सब कुछ आपको एक अच्छे गियर बॉक्स की वजह से ही मिलता है। तो मैनुअल का कंट्रोल तो आपके हाथ में ही होता है, ऑटोमेटिक का जो कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। अब जैसे मैं ढलान चढ़ रहा हूँ तो ये गाड़ी ने डाउन शिफ्ट कर लिया एंड जैसे ही मैं ऊपर आया इसने फिर अप शिफ्ट भी कर लिया। क्यों? माइलेज निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे अच्छी खासी दी हुई है एंड शिफ्ट से आपको कोई प्रॉब्लम खास नहीं आने वाली। बिकॉज अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, स्लो स्पीड हो या हाई स्पीड, ढलान हो या स्ट्रेट रास्ता, इसे कोई तकलीफ नहीं है। ट्रैफिक में भी हमने इसे काफ़ी चलाया और हमने वहाँ देखा कि अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट पहले से बेहतरीन कर रही है। बिकॉज कुशाक और स्लाविया में जो हमने ऑटोमेटिक चलाया था उधर से थोड़ा सा अच्छा ही बिहेवियर यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जब गाड़ी का वज़न और जो वो वेट कैरी करती है वो कम हो जाए तो एक रिस्पॉन्स बढ़ जाता है हर चीज़ का, उसके ऊपर लोड कम आता है तो अच्छा रिस्पॉन्स देती है। एंड इसी वजह से मैनुअल ने भी हमें इस इंजन के साथ इम्प्रेस किया। अभी ऑटोमेटिक भी ये इंजन के साथ हमें काफ़ी इम्प्रेस कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इज़ अ सोल क्राइटेरिया। मतलब सिर्फ गियर बॉक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स आपको मिल रहा है जिसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी की गई है। एंड हाई स्पीड पे भी हमने ज़्यादा देर तो नहीं चला पाए, पर जहाँ तक हमने देखा कि रेव्स 2000 के आसपास है 100 किलोमीटर की स्पीड पे। एंड उस वजह से जो है आपको एक अच्छी माइलेज मिलनी चाहिए और गाड़ी काफ़ी स्मूथली एंड साइलेंटली चलेगी। अगर आप, जैसे मैं चला रहा हूँ अभी बिना म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल ऑफ दैट, आपको थोड़े से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट सुनाई दे सकते हैं, ट्रांसमिशन नॉइजेस आपको सुनाई दे सकती हैं, बट इंजन का आवाज़ तो ना के बराबर है। इंजन का आवाज़ तभी आएगा जब आप इस गाड़ी को फुल ड्राइव करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें एक स्पोर्ट मोड है गियर बॉक्स के अंदर ही, जो आपको ये देता है कि अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट रेड लाइन के नज़दीक होगा और इस वजह से जो है आपको स्पोर्टी ड्राइविंग मिलेगी। जैसे देखो मैंने एस में ले लिया, इसने शिफ्ट करना है 6500 RPM के आसपास, बट अगर मैं इसे नॉर्मल मोड में डाल दूँ तो ये 1.5 से 2000 RPM के आसपास शिफ्ट करती है। तो इतना बड़ा फ़र्क है। इसमें मैनुअल मोड भी है जो आप ऐसे करके शिफ्ट कर सकते हो और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं। जैसे पैडल शिफ्टर मैंने दबाया वो मैनुअल मोड में चली गई, बट मैं इसे वापस डी में डाल दूंगा और वो 5th से सीधा 6th में भी चली गई। तो 1.5 से 2000 RPM के बीच में सब नॉर्मल टाइम शिफ्टिंग हो रही है। एंड मैनुअल जो है आपको गियर बॉक्स में यहाँ पे भी शिफ्ट में लीवर में भी मिल रहा है और यहाँ पैडल्स पे भी मिल रहा है। तो ये गाड़ी का रिस्पांस और बेटर कर देगा। घाट सेक्शन में अगर आप 5 लोगों को बिठा के लोड डाल के अगर आप चला रहे हो घाट सेक्शन पे या हाईवे पे भी, अगर आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए आपको मिल जाएगा, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये एक खासियत है कि आपको 2 तरीके से आप मैनुअल मोड में आ सकते हो। और उसके बाद अगर आपको मैनुअल मोड करना ही नहीं है और आपको फिर भी इस ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक की तरह ही रखना है तो आप स्पोर्ट मोड में डाल के रेड लाइन के आसपास शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपने समझ लो 4-4500 RPM के आसपास अगर आपने उसको होल्ड भी किया गियर को, तो आप शिफ्ट हो जाएगा, बट फटक से नहीं होएगा जैसे डी मोड में होता है। एस मोड में वो देखेगा कि हाँ भाई एक्सेलरेशन स्टेबल हो गई है तो इसे अभी अप शिफ्ट कर लेते। तो गियर बॉक्स उतना भी चतुर है। एंड ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस गियर बॉक्स की। उसी के साथ ब्रेकिंग ऑटोमेटिक में थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेक्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं एंड अप हिल डाउन हिल पे ऊपर चढ़ते टाइम नीचे उतरते टाइम गियर बॉक्स जल्दी शिफ्ट करता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आपको यहाँ पे मिलेगी।
हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन स्टिफ है, बट राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आप कोई भी टाइप के खड्डों के ऊपर से काफ़ी फास्ट जा सकते हो, बट एब्सोल्यूट बड़ा खड्डा जो है स्लो या हाई स्पीड पे थोड़ा सा अंदर आवाज़ करता है, थोड़ा सा थर्ड आता है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। आपको ये गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा, और कैसे भी रास्ते हों। इनफैक्ट गोवा में कुछ नए कॉन्क्रीट रोड्स बने हैं, वहाँ पे से थोड़ा सा रिप्ड है, वो बीच बीच में थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा आती हैं, और वो जो शॉक्स हैं वो कैबिन के अंदर नहीं आ रहे, एंड उसी वजह से आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी यहाँ पे मिल रही है। टारमैक हो या कॉन्क्रीट, कैसा भी रास्ता हो, हाईवे हो या शहर, ये गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें नीचे से ही काम निपट जाता है, ऊपर तक आती नहीं है, पैसेंजर तक आती नहीं है। तो ये एक एस्पेक्ट यूरोपियन गाड़ियों का होता है, वो आपको इस छोटी काइलैक में भी मिलेगा, जो आप जानते हो कि प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, एंड काफ़ी कुछ बढ़िया है। बॉडी रोल ना के बराबर है। स्टीयरिंग का फील फीडबैक थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट हाईवे पे भी ठीक ठाक हैवी हो जाती है, एंड इसी वजह से आप काफ़ी ऐसी टाइप की कॉर्नरिंग कर सकते हो। बॉडी रोल भी आपको महसूस नहीं होगा, ब्रेक आप ज़बरदस्त मार सकते हो और आपको वो भी मिलेगा। प्राइसिंग अच्छी है गाड़ी की टू बिगिन विथ, एंड आपको यहाँ पे बहुत अच्छे खासे फीचर्स लिस्ट भी है। ओवरऑल वर्डिक्ट देखा जाए मेरा, तो इस गाड़ी में काफ़ी कुछ है जो इस गाड़ी को स्पेशल बनाता है, हमेशा की तरह यूरोपियन गाड़ियों में। बट देन इस टाइम और भी स्पेशल बात यह है कि ये गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दे रही है। आपको ऐसी गाड़ी इस सेगमेंट में मिलना बहुत मुश्किल है जो इस तरीके से बिहेव करती है। एंड इस सेगमेंट में बाकी ऑफकोर्स बाकी सेगमेंट्स में हमेशा से कोई ना कोई गाड़ी रही है स्कोडा VW की तरफ से, तो ये स्कोडा की एंट्री सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में है, और आई थिंक प्रीमियमनेस, राइड एंड हैंडलिंग, टर्बो इंजन, फीचर्स की लिस्ट, डिज़ाइन सब बहुत अच्छे से बनाया गया है। डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो इस गाड़ी को, अगर आप एक SUV ढूंढ रहे हो जो शहर में चलाना आसान है, जिसमें एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, जिसमें मैनुअल भी अवेलेबल है, जो कुछ ज़्यादा ही फन टू ड्राइव है, कंफर्टेबल भी है और रिफाइनमेंट भी अच्छा है। तो प्रीमियम फीलिंग अगर आपको आउट एंड आउट चाहिए, इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेनिफिट जो 10 आउट ऑफ 10 राइड एंड हैंडलिंग आपको मिलती है, वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। अगर आप ऐसे कस्टमर है तो आप डेफिनेटली इस गाड़ी को चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।